जय श्री महाकाल, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जो भी मैटर चल रहा है सचिन, मनीषा और नेहा के बीच में, ये मैटर शुरुआत से रिएक्शन चैनल वालों के खिलाफ में रहा है। क्योंकि जो भी चीजें सामने आती, हम रिएक्शन चैनल वाले अपने अकॉर्डिंग चीजों का एनालिसिस करके पब्लिक के सामने रखते। तो कभी नेहा जी की तरफ से या फिर कभी सचिन मनीषा की तरफ से रिएक्शन चैनल वालों को सुनना पड़ता कि ये हमारे नाम से हमारे फोटोज लगाकर थंबनेल पर, या हमारी चीजों की वजह से ये लोग पैसे कमा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, जो भी कुछ है। लेकिन अब तो बात बहुत ही बढ़ चुकी है, क्योंकि नेहा, सचिन, मनीषा तीनों ही बड़े यूट्यूबर्स में जाने पहचाने चेहरे हैं। और नेहा जी ने एक रिएक्शन चैनल जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रखती हैं, अर्थ मोम जी, उनको इनडायरेक्टली कम्युनिटी पोस्ट पर धमकी दी है कि अर्थ मोम के रिएक्शन से अब मैं परेशान हो चुकी हूँ और सिर्फ मेरे पीछे पड़कर मुझे परेशान कर रही है। अगर मेरी तबीयत खराब होती है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ अर्थ मोम होंगी, क्योंकि अब ये मेरा जीना मुश्किल कर रही है। इतना बड़ा इंसिडेंट नेहा जी के जीवन में हो चुका है और ये छोटे छोटे रिएक्शन वीडियोस उन्हें अभी भी अफेक्ट कर रहे हैं। ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है कि उन्होंने जो कुछ भी किया, उन्हीं की गलतियों का एनालिसिस अब उन्हें यूट्यूब पर देखने को मिल रहा है, वो चाहे कोई सा भी यूट्यूब चैनल हो, रिएक्शन चैनल हो। तो अगर अर्थ मोम जी अपना, शायद उनका नाम ज्योति जी है, तो अगर अर्थ मोम जी अपना जो भी पॉइंट रखती है वो यूट्यूबर्स के पॉइंट मिलने के बाद में करती है। जैसे किसी भी यूट्यूबर की कोई भी पोस्ट आती है, कोई भी वीडियो आता है, तो उसके एनालिसिस के बिहाफ पर। तो नेहा जी ने जब अपना कोई पक्ष रखा ही नहीं, तो उनके पक्ष में बोलने के लिए फिलहाल हमारे पास में बहुत ही कम चीजें हैं। रही बात तबीयत खराब होने पर अर्थ मोम जी की जिम्मेदारी होना, देखिए इनके जीवन में बहुत बड़ा अभी इंसिडेंट हुआ है कि इतनी गंदी चैट्स पब्लिक के सामने सचिन जी ने वायरल कर दी। और इससे बड़ा तो एक लड़की के लाइफ में कोई भी हादसा हो ही नहीं सकता कि उसकी पूरी रेपुटेशन, पूरा का पूरा परिवार, एक तरीके से उनकी इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल चुकी है सोशल मीडिया पर। फिलहाल के लिए मैं बता रही हूँ। तो नेहा जी ने जो इनडायरेक्ट धमकी दी है, ये इन्होंने ऐसा बोलकर गलत किया है, क्योंकि इनकी तबीयत तो आए दिन खराब होते रहती है, हम सभी को पता है। क्योंकि अकेली है और अपना सारा जो भी काम है वो अकेले मैनेज कर रही है। तो ऐसे में तबीयत खराब होना तो स्वाभाविक सी बात है। कभी इन्हें माइग्रेन के अटैक्स आते हैं, कभी कुछ और कभी कुछ। तो ये बहुत ही गलत बात है कि अपनी जो गलतियां हैं उनका सबका जो कारण है आप सिर्फ एक लेडी के ऊपर में डाल रही है। ये बहुत गलत बात है। यहाँ मैं अर्थ मोम जी के सपोर्ट में हूँ पूरी तरीके से कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगर आपको उनके रिएक्शन पसंद नहीं आते तो आप मत देखो, लेकिन जो भी वो रिएक्शन बना रही है वो आप लोगों की वीडियोज मिलने के बाद में ही बनाती। वो हवा में कोई बात नहीं करती कि ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है। अब अर्थ मोम जी ने इन्हें जवाब में बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, जो कि मैं यहाँ साइड में भी लगा दूंगी। अर्थ मोम सिर्फ इतना बोलती है जितना देखती है। बिल्कुल सही बात है ज्योति जी की कि ये जितना वो सिर्फ वो ही नहीं, जितना हम सब लोग देखते हैं हम सिर्फ उतने पर ही बात करते हैं। और मनीषा की तबीयत खराब नहीं होती क्या? एग्जैक्टली एक 24 साल की लड़की का पूरा घर, पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। मान लेती कि उनका डाइवोर्स नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी एक लड़की के लिए कितना बुरा टाइम होगा ये, जब वो ये चीजें सोच रही होगी कि मेरे पति का अफेयर किसी और लड़की के साथ में है। हर बार जिम्मेदार किसी और को बना देना, धमकाना, इससे कब तक आगे बढ़ेंगे लोग? सही बात है, नेहा जी हमेशा ऐसा करती हैं कि वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली ऐसी कोशिशें करती है जिससे कि वो सामने वाले को डरा सके, धमका सके। मेरी भी तबीयत बहुत खराब हो रही है, भाई बहन का रिश्ते को खराब किया है, इससे मेरा दिल और दिमाग बहुत आहत है। बिल्कुल सही बात है। जो नेहा और सचिन की चैट्स वायरल हुई है, वायरल होने के बाद दिमाग इतना खराब हुआ है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। 2-3 दिन तो आप खुद देखिए मेरे चैनल पर कोई वीडियोज ही नहीं आए कि यार एक्चुअल में बोले भी तो क्या बोले। भाई बहन का रिश्ता तो बिल्कुल खराब किया है। आप पब्लिकली राखी बांधते और पीठ पीछे ये सब कुछ कर रहे हो, हम तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकते। फिर इन्होंने लिखा है कि जो चैट मैंने देखी है अभी तक नजरों से हट नहीं रही। बिल्कुल, एक 24 साल की लड़की का घर टूट रहा है। एक लड़का जो टीचर था, आज लोग उसको पागल बोल रहे हैं। टीचर ही नहीं, वो डायरेक्टर हम बोल सकते। 3-3 स्कूलें अगर किसी के परिवार में हैं और जनता अब उसे पागल बोल रही है, तो किसका दोष है? गलती करने वालों का ही दोष। और गलती इसमें इनिशियल स्टेप पर 2 लोगों ने करी है, नेहा और सचिन। ऐसा नहीं है कि सचिन को हम गलत नहीं मानते, सचिन जी को भी हम पूरा गलत मानते, लेकिन उनके साथ में मनीषा दी जुड़ी हुई है और थोड़ी सी सिंपैथी हमारी सिर्फ उनके लिए है। जो लोग उन्हें पागल बोल रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन होगा? मुझे और मेरे जैसे हजारों लोगों को रो रो के मैसेज करे हैं, उनके कुछ होता है
बीमार होते हैं उसकी जिम्मेदारी भी इनकी है और होगी। जैसे कई सारी पब्लिक ऐसे जो रो रो कर परेशान हुई इन सब मामलों में, तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ऐसा अर्थ मोम जी पूछ रही है नेहा जी को। बिल्कुल सही बात है, डायरेक्टली उन्होंने अपनी गलतियों का जो भी कारण है वो इनके माथे डाल दिया कि भाई अगर मुझे अब कुछ होता है, मेरी तबीयत खराब होती है तो अर्थ मोम देहरादून जिम्मेदार क्यों। अपनी गलतियां अब आपको सुनने में इतनी शर्म आ रही है तो आप मत देखो रिएक्शन वीडियोस, मत देखो। इनके तो कमेंट सेक्शन अभी भी ऑन है, लेकिन अभी तक नेहा जी के ही हर जगह से कमेंट सेक्शन को ऑफ किया गया है। इवन उनके शॉर्ट वीडियोस में भी कमेंट सेक्शन को डिसेबल कर दिया गया है। तो अब आप सोच सकते हो कि वो खुद जान रही है कि पब्लिक उन्हें कितना अभी तक भी सुना रही है। अर्थ मोम का आज तक का रिकॉर्ड है सिर्फ रेस्पेक्ट कमाई है, किसी को अपशब्द तक नहीं बोला। बिल्कुल सही बात है, मैंने नोटिस करा है कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स जैसे कि सरिता दी, जेठू भैया, ये लोग भी अर्थ मोम देहरादून जी के यूट्यूब वीडियोस में कमेंट करते हैं। इवन सुमित जी जो है वो भी इनके वीडियोस में कमेंट करते हैं, क्योंकि इनके वीडियोस वाकई अच्छे लगते हैं। थोड़े से लंबे होते हैं लेकिन मुझे भी इनके वीडियोस अच्छे लगते हैं। वो लोग जो माँ बहन तक को गालियां देते हैं, वैसे ये है कौन जिन्होंने मेरा नाम लिया है। नेहा जी की बात हो रही है, यहाँ हमने चैट्स में खुद देखा है कि किस तरीके से वो माँ बहन की गालियां दे रही थी, मनीषा को भी, सचिन जी को भी। और अब आज वो नेहा जी कह रही है कि मेरी तबीयत का जिम्मेदार ये होंगी। तो जब वो गालियां देती है, जब वो गाली जैसे गंदे शब्दों का प्रयोग सोशल मीडिया पर करती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होता है। उन सबके पीछे जो उनके खराब संस्कार, खराब परवरिश दिखाई देती है, उनका जिम्मेदार कौन होता है। आपके मम्मी पापा, आपके भाई भाभी बहुत अच्छे, बेशक नो डाउट वो लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ से पर्सनली आपकी चैट्स वायरल हुई है, तो आपकी चैट्स में आपने जो वर्ड्स यूज किए उनका जिम्मेदार कौन। यहाँ मैं आपकी खैर छोड़ो, मैं तो इनको जानती भी नहीं, नाम क्या है। ओहो समझ आया, मनीषा का शक सही तो नहीं था कि पीछे से गेम खेल रहे हैं। पूरी वाईटी पे सिर्फ एक रिएक्शन से परेशान है। पता नहीं कौन है गाइस, कहीं वही तो नहीं जो सबको डराती है, धमकाती, जो कांटेक्ट में है। ठीक है, ये इनका ये कहना है कि मनीषा दी को अभी भी लगता है कि नेहा जी सचिन के कांटेक्ट में है, और उनका अभी भी शक है कि पीछे से कोई ना कोई बड़ा गेम चल रहा है, जो भी बड़ा गेम चल रहा है। तो देख लिया मैंने, आपको यहाँ पे लगा दिए हैं स्क्रीन पर कि क्या क्या इन लोगों की आपस में बातें हुई है। अब मुझे तो ये सोच कर भी इतना अजीब लग रहा है कि जो खुद इतने गंदे वर्ड्स को यूज में लेती है, जो खुद की चैट्स इतनी गंदी वाली वायरल हुई है, इन सब पे सिर्फ एक रिएक्शन चैनल वाला कैसे जिम्मेदार हो सकता है। मैं तो दोनों को गलत मानती हूँ, ऐसे ही ज्योति जी भी गलत दोनों को मानती है। यहाँ सिंपैथी हमारी जो है वो सुमित जी के साथ में और मनीषा जी के साथ में है। जस्ट नाउ ये वीडियो शूट करते करते अर्थ मोम जी की एक कम्युनिटी पोस्ट और आई है। मेरा नाम लिखकर मेरे यूट्यूब फैमिली का दिल दुखाया है। मेरे डीएम में लोग रो रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, कोई हार्ट पेशेंट है तो कोई प्रेग्नेंट है। उनके एक एक आंसू और उनकी हेल्थ का जिम्मेदार वो कम्युनिटी होगी जिसमें मेरा नाम लिखा है। आखिर कितनों के और आंसुओं की वजह ये इंसान होगा। प्लीज आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम सबकी हेल्थ की जिम्मेदारी उनकी होगी जिन्होंने नाम लिखा है। मुझे ऐसा लगता है पब्लिक को भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली परेशान बिल्कुल भी ना होए, क्योंकि अगर नेहा जी ने आज की वीडियो में लिखा है कि नई शुरुआत, तो देखते हैं वो कितना नए तरीके से शुरुआत करती है। यहाँ सचिन जी भी बार बार बोल चुके हैं कि मूव ऑन करना है, तो इनका भी मूव ऑन हम देख लेते हैं। लेकिन इस बीच में आप रिएक्शन वीडियोस को या फिर आप किसी पब्लिक के कमेंट वालों को, इन लोगों को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, और ना ही पब्लिक को परेशान होने की जरूरत है। आप इन सब चीजों से दूर रहो, दूर इन द सेंस कि आप इन सबको अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। ज्योति जी वैसे भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस सामने लेकर आती है, तो मुझे विश्वास है कि डेफिनेटली वो इस कम्युनिटी पोस्ट पर भी एक बहुत ही सटीक जवाब लेकर अपने यूट्यूब पर वीडियो लेकर आएंगी। हम सब उनका सपोर्ट करते हैं। बीइंग अ रिएक्शन चैनल क्रिएटर, रिएक्शन चैनल होने के नाते मैं भी उनका सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिससे कि किसी तीसरे इंसान की तबीयत का वजह वो बने। ऑलरेडी अब मैं डायरेक्टली नहीं बोलना चाहती, लेकिन पब्लिक खुद समझदार है। बाकी इन्होंने लिख दिया है कि आखिर कितने लोगों के आंसुओं का जिम्मेदार ये होंगी जिन्होंने नाम लिखा है कम्युनिटी में। खैर ठीक है, जो भी होता है। अब हम देखते हैं कि ये लड़ाई कब खत्म होती है। बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं कि ये जो मामला है ये किस तरीके से खत्म होगा और किसके पक्ष में जाकर खत्म होगा। लेकिन फिलहाल भी सपोर्ट अर्थ मोम देहरादून की आप डायरेक्टली किसी पे अपनी तबीयत के लिए किसी भी एक इंसान को, एक रिएक्शन चैनल वाले को ब्लेम नहीं कर सकते। मिलती हूँ मैं आप सबसे नए नए वीडियोस में। तब तक आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर जाना और अपना ध्यान रखना।